हनुमान जी, अब तो भैरवनाथ का अहंकार अवश्य टूट गया होगा। जो स्वयं को नाथों का नाथ समझ रहा था, उसे आपने तिनकी की तरह उड़ा दिया। नहीं देवी, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया प्रभु श्री राम ने किया। मैं भी सबसे यही कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, परंतु कोई मेरी बात मानता ही नहीं। देवी, अब हमें चलना चाहिए। अवश्य हनुमान जी, परंतु मेरी एक वस्तु यहाँ रह गई है, क्या मैं उसे ले लूं? अवश्य। चलिए हनुमान जी। अवश्य देवी, चलिए। देवी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी भैरवनाथ के साथ क्या शत्रुता है और वो क्यों आपके जीवन के लिए संकट बना हुआ है। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वो कह रहा था कि मैं त्रिदेवियों की शक्ति धारण कर उसका अंत करूंगी। त्रिदेवियों की शक्तियां? क्या इसलिए तीनों माताएं संसार में पिंड रूप में स्थापित हुई हैं? देवी, 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 हम ये किस ओर जा रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ था कि आप रहती कहाँ हैं? यहाँ सामने त्रिकुट पर्वत पर, वही मेरा घर है। त्रिकुट पर्वत? वही तो तीनों माताएं पिंड रूप में स्थापित हुई हैं। माता, हनुमान जी, चिंता मत कीजिए, ये मेरे मित्र हैं, बागराज। ये तो वही बागराज हैं। हनुमान जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवी, चलिए, मैं आपको त्रिकुट पर्वत छोड़ देता हूँ। आइए। हनुमान जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बागराज है ना मेरे साथ, है ना बागराज? ध्यान में देवी वैष्णवी का देखना, उसके पश्चात तीनों माताओं का पिंड रूप में त्रिकुट पर्वत पर स्थापित होना, और फिर भैरवनाथ का ये कहना कि पर वो कह रहा था कि मैं त्रिदेवियों की शक्ति धारण कर उसका अंत करूंगी। इन सभी घटनाओं का आपस में कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि देवी वैष्णवी को इस विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं। अब इस उलझन को केवल त्रिकालदर्शी महादेव ही सुलझा सकते हैं। जय श्री राम। दो दिन बाद नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। आपने कन्या पूजन और भंडारे के लिए पूरे गांव में न्योता तो दे दिया, पर माता को भोग लगाने के लिए हमारे पास कुछ है ही कहाँ। माता ने मार्ग दिया है तो सारी व्यवस्था भी वही करेंगी। हमें तो सिर्फ नवरात्र की तैयारी करनी चाहिए। अरे वाह, घर में गूंजी बांध नहीं, अब करने चले भंडारा। साहूकार जी, साहूकार जी, बड़े अच्छे समय पर आप आ गए। मैं तो बस आप ही के पास आने वाला था। भंडारे के लिए थोड़ा अन्न उधार चाहिए था। अरे ओ दानवीर के पुत्र, मेरा दिया हुआ पहला उधार अभी तक लौटाया नहीं और तुम्हें और उधार चाहिए? माता रानी के आशीर्वाद से मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा।
आप बस मुझे थोड़ा समय और घर तो बढ़िया सजाया तूने। एक बात बता, यदि मेरा उधार लौटाने के लिए तेरे पास धन नहीं है तो फिर घर में नई वस्तुएं आई कहां से? बताओ, चोरी की है या डाका डाला है? ये सब माता रानी का ही चमत्कार है। ओहो, माता रानी माता रानी माता रानी, बहुत देख चुका तुम्हारे माता रानी का चमत्कार। अपना तुम लोग तनिक साहूकार के चमत्कार देखो। अरे पकड़ो इसे। साहूकार जी, साहूकार जी, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। अरे ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब मेरे से उधार लिया। चल हट। बहुत विश्वास है ना तुझे अपनी माता रानी पे। अब पुकारो उसे। मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए माता, मेरे पति की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे पहाड़ों वाली माता, मेरे पति की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल तक अगर मेरा उधार नहीं चुका है ना तो तू जीवन से चुकेगा, समझा? चलो रे। उठिए, उठिए, स्वामी उठिए, हम ठीक तो हैं? स्वामी, उठिए, उठिए स्वामी, आराम से। तुम चिंता मत करो सुमित्रा। माता ने तुम्हारी पुकार सुन ली। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे आपको तो सच में कुछ नहीं हुआ, आप तो ठीक है। इसका मतलब माता रानी ने आपकी रक्षा की। ए जोता वाली माता, तू धन्य है। माता रानी की जय। हे माते, आपने मेरे सारे कष्ट हर लिए। अब मैं नवरात्र के पूर्ण व्रत अवश्य करूंगा। जय जोता वाली माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीधर काका की भक्ति इतनी निश्चल और पवित्र है कि मुझे अपनी भक्ति करते हुए भी उनका ध्यान आ रहा है। पर्वत से कैसा तीव्र प्रकाश आ रहा है। प्रणाम महादेव। हनुमान, आज आप साक्षात माता वैष्णो देवी से मिलकर आ रहे हैं। आपके सौभाग्य से हमें ईर्ष्या हो रही है। माता वैष्णो देवी? परंतु महादेव, मैं तो देवी वैष्णवी से मिलकर आ रहा हूं। आप जिसे देवी वैष्णवी समझ रहे हैं वही कलयुग में कल की अवतार के समय मेरे प्रभु विष्णु की पत्नी बनेंगी। वही है माता वैष्णो देवी। तो महादेव, ऐसा कैसे संभव है? हनुमान, स्मरण कीजिए, जब रावण युद्ध के पश्चात आप प्रभु श्री राम के साथ रामेश्वरम तट पर पहुंचे थे, तभी वहां आपकी भेंट देवी त्रिकुटा से हुई थी।
प्रभु राम, मुझसे भूल हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, किंतु मेरी इतनी सी भूल का मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए, मत दीजिए प्रभु। देवी, दुखी होने के स्थान पर आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु श्री राम ने आपको स्वयं वचन दिया है कि जब कलयुग में उनका कल्कि अवतार होगा और इस संसार में आप माता वैष्णो के रूप में स्थापित होंगी, तब वो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, तब वो आपसे विवाह करेंगे। देवी, इसी बात का तो दुख है हनुमान जी। कलयुग आने में अभी 2 युगों का समय शेष है, तब तक मैं प्रभु के बिना इस संसार में कैसे वास करूंगी? बस इतनी सी बात। जय श्री राम। ये लीजिए देवी। देवी, ये प्रभु श्री राम की भक्ति का स्वरूप है। ये आपको हर जन्म में प्रिय होगी। और मैं अंजन पुत्र हनुमान आपको ये वचन देता हूं कि जब तक प्रभु श्री राम का कल्कि अवतार नहीं हो जाता और जब तक आपका उनसे मिलन नहीं हो जाता, तब तक हर जन्म में मैं आपका सहयोग और आपकी सुरक्षा करूंगा। इसका अर्थ है कि देवी त्रिकुटा ही देवी वैष्णवी है। महादेव, अब मैं सारी लीला समझ गया। मैं समझ गया हूं कि त्रिदेवियों की शक्तियों को धारण कर देवी वैष्णवी ही भैरवनाथ का अंत करेंगी। हाँ हनुमान, यही देवी वैष्णवी की माता वैष्णो देवी बनने की यात्रा है। हे माता वैष्णो देवी, मैं राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, आज ये प्रण करता हूं कि इस संसार के सभी संकटों से आपकी रक्षा करूंगा। वैष्णो माता बनने की आपकी इस यात्रा को पूर्ण करूंगा। आज से आप मेरी माता वैष्णो और मैं आपका रक्षक हनुमान। जय माता वैष्णो की। इस दिव्य प्रकाश तक तो मुझे केवल बागराज ही ले जा सकते हैं। बागराज, बागराज। मुझे त्रिकुट पर्वत के शिखर तक जाना है। आप चलेंगे ना बागराज? सारे जग में सबसे प्यारा माँ वैष्णो का है दरबार। शुक्रिया बागराज, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं तो त्रिकुट पर्वत पे इतने समय से रह रही हूँ, परंतु मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये दिव्य पिंडियाँ आई कहाँ से? हनुमान जी, माता, इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। आपने? परंतु आप मुझे माता क्यों कह रहे हैं? मैं तो महाराज रत्नाकर की पुत्री वैष्णवी हूँ। माता, किंतु उससे पूर्व आप देवी त्रिकुटा थे, मेरे प्रभु श्री राम की परम भक्त। और आप यहाँ त्रिकुटा पर्वत पर इसलिए आई हैं ताकि त्रिदेवियों की शक्तियों को धारण कर आप उस अधर्मी भैरवनाथ का वध कर सकें। नहीं नहीं हनुमान जी, आपको ही भ्रम हुआ है। मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे पिताश्री मेरे भक्ति से दुखी थे।
वैष्णवी, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि तुम एक राजकुमारी हो, कोई सन्यासिनी नहीं जो दिन रात विष्णु भक्ति में लगी रहती हो। पिताश्री, राजा हो या प्रभु श्री विष्णु की भक्ति से सबको सद्गति मिलती है। इतनी छोटी आयु और बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये सब इस भक्ति का दुष्परिणाम है। मैं इस मूर्ति को ही नष्ट कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि तुम विष्णु भक्ति कैसे करती हो। पिताश्री, ये उचित नहीं है। मैं आपको छोड़ सकती हूँ, इस राजमहल को छोड़ सकती हूँ, परंतु प्रभु श्री विष्णु की भक्ति को नहीं। यदि आपके महल में मेरे प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। वैष्णवी, कहाँ जा रही हो? वैष्णवी! और हनुमान जी, उसी दिन मैंने अपने पिताश्री का राजमहल त्याग दिया और यहाँ आ गई। तो बताइए हनुमान जी, क्या आपको भी लगता है कि मैं देवी त्रिपुटा हूँ जो भैरवनाथ का वध करने यहाँ आई है? माता, कारण कुछ भी हो, किंतु आपकी नियति यही है और आपकी नियति ही आपको यहाँ लेकर आई है। क्या वो बागराज, आपको भूख लगी है? हनुमान जी, अब मुझे जाना होगा, भागराज को भोजन करवाना है। किंतु माता, माता, देवी वैष्णवी को तो अपने पूर्व जन्म के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे दर्शन दीजिए माता। माता, देवी वैष्णवी को अपनी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण नहीं। अब आप ही बताएं कि ऐसे में भैरवनाथ के अधर्म का अंत कैसे होगा? कैसे बनेंगी देवी वैष्णवी माता वैष्णो? हनुमान जी, भैरवनाथ के अंत का केवल एक ही मार्ग है। देवी वैष्णवी को जगदम्बा बनना होगा। जगदम्बा? माता, मैं कुछ समझा नहीं। ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी। हनुमान जी, जैसे सृष्टि में 9 रस है, ठीक उसी प्रकार जगदम्बा के 9 रूप है, 9 भाव है, 9 प्रकृति है और 9 शक्तियां हैं। और इन सभी शक्तियों को धारण करने के लिए देवी वैष्णवी को इन सभी 9 रूपों के महिमा को जानना होगा, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करना होगा। मैं समझ गया माता। माता, इसका अर्थ ये है कि देवी वैष्णवी को मन, भाव और भक्ति के साथ नवरात्रि के सभी 9 व्रतों को स्वयं करना होगा। तो ठीक है माता, नवरात्रि के इन सभी व्रतों को पूर्ण करने में मैं बनूंगा सहायक देवी वैष्णवी का। गुरुदेव, गुरुदेव, कहाँ हैं आप गुरुदेव? गुरुदेव, गुरुदेव।
अखंड हूँ, अविजीत हूँ, हलाहल से जन्मा, अविनाशी, यमक, तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र, नाथों का नाथ, मैं भैरव। गुरुदेव, आप ठीक तो है ना? हमें तो भय लगने लग गया था कि कहीं हमने अपने गुरुदेव को खो तो नहीं दिया। भय तो अब उस कन्या को लगेगा, मृत्यु का भय। परंतु गुरुदेव, हम उस कन्या को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो ज्योत भी नहीं है। अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती है ना वो। अब वही प्रेम उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। पर इस बार हनुमान जी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे उसकी रक्षा। ये लो सुमित्रा, नवरात्र पूजा की सारी सामग्री में ले आया। धन के बिना ये वस्तुएं आपने प्राप्त की कैसे? माता के भक्तों से। माता के भक्तों, कहाँ है माता वैष्णवी? कहाँ है वो कन्या? मुझे उसका हाथ पकड़ना है। किंतु आप कौन हैं? मैं नाथों का नाथ, भैरवनाथ। ये जोत किसने जलाई? जोता वाली माता ने। छोड़ दीजिए मेरे पति को। छोड़िए! बताओ, कहाँ है तुम्हारी माता जोता वाली? नहीं पता। और यदि हमें ज्ञात होता भी तो तुम्हें नहीं बताते। अच्छा। भक्ति की शक्ति। छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारे पति को अपने जीवन की चिंता तो है नहीं, पर तुम्हें तो अपने पति के जीवन की चिंता है ना। तो बताओ वो कन्या कहाँ है? छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लो, छोड़ दिया। नहीं, यदि अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो पुकारो उस कन्या को। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पति के पास। बुलाओ उस कन्या को, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आएगी। पुकारो। हमारी माता हमारी रक्षा कर। माता, मेरे सुहाग को बचा ले। माता, मेरे सुहाग की रक्षा कर। मां मनसा जाने भक्तों की, सुख दुख पहचाने भक्तों की। बागराज, ये जोत भक्ति की जोत है। जैसे सच्ची भक्ति अखंड रहती है, वैसे ही ये जोत भी अखंड रहती है। कठिन से कठिन संकट में भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। तेरे भक्त संकट में है माता। माता, मेरे सुहाग को बचा ले। माता, ये तो काकी सुमित्रा का स्वर है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी संकट में है। हमारी माता हमारी रक्षा कर। बागराज, हमें उनके पास जाना होगा। माता,
माता, यदि संकट बढ़ा और आपको वहां पहुंचने में देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा माता। तब आप ही बताइए हनुमान जी, कैसे दूर होगा काकी सुमित्रा का संकट? माता, ज्योत भक्तों के जीवन की साक्षी होती है। आप स्वयं देख लीजिए। हे ज्योत, आप बताइए हमें, भक्त श्रीधर और देवी सुमित्रा किस संकट में हैं? हेरोनाथ, माता, तेरे भक्त संकट में है माता, हमारी रक्षा कर माता। हे जोता वाली माता, बहुत संकट में है ऐसे माता। नहीं, पूरी भक्ति से बुलाओ, हमारी रक्षा क्योंकि कर उसे माता। अपना जीवन देकर ही तुम्हारे पति का जीवन बचाना है। हनुमान जी, अब मेरे पश्चात ये अन्य भक्तों के जीवन के लिए भी संकट बन रहा है। माता, अधर्मी मनुष्य बिच्छू समान होता है, जब तक जीवित रहता है डंक मारना नहीं छोड़ता। किंतु हनुमान जी, अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे काका श्रीधर का जीवन? हमारी रक्षा कर माता। माता, प्रभु श्री राम की कृपा से मेरे इस संसार में रहते हुए किसी भक्त का कोई अहित नहीं हो सकता। हेरोनाथ, तुम स्वयं को अखंड और अविजित समझते हो ना, तो आज तुम्हारे इस पहाड़ जैसे अहंकार को समाप्त करने के लिए केवल ये कंकड़ ही पर्याप्त होगा। जय श्री राम। यदि आज तुम्हारी माता नहीं आई तो तुम दोनों भी जीवित नहीं बचोगे। पुकारो। हमारी रक्षा कर माता। हे जोता वाली माता, भक्त संकट में है माता। नहीं, तुझको पुकारे तेरा भक्त है देवी माँ, कौन है सहारा है मेरा तेरे सिवा। तुझको पुकारे तेरा भक्त है देवी माँ, कौन है सहारा है मेरा तेरे सिवा। पुकारो। मैया तू है कहाँ, मैया तू है कहाँ, मैया लगता है भैरवनाथ के डर से तुम्हारी माता ने भी तुम लोगों का साथ छोड़ दिया। गुरुदेव, उस ओर देखिए। हाथों के नाथ भैरवनाथ को रोकने के लिए उस कन्या ने ये भेजा है। आप ठीक है ना? ठीक है ना आप स्वामी? सुमित्रा,
मुझे तो पहले से ही पूरा विश्वास था कि माता हमें कुछ नहीं होने देगी। जिस तरह साहूकार से माता ने हमारी रक्षा की थी, उसी तरह भैरवनाथ से भी करेगी। किंतु ये भैरवनाथ गए कहाँ? उसकी चिंता भैरवनाथ को करने दीजिए। हमें तो बस नवरात्र की तैयारी करनी चाहिए। जय जोता वाली माँ। जय जोता वाली माँ। हनुमान जी, आज आपने काका श्रीधर और काकी सुमित्रा का जीवन बचाकर उनके विश्वास को और भी बढ़ा दिया। माता, भक्तों की रक्षा तो केवल उनकी भक्ति ही करती है। तो आज मैं ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतने संकटों के पश्चात भी भक्त श्रीधर और देवी सुमित्रा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। जी हनुमान जी, उनकी भक्ति निश्चल और श्रेष्ठ है। माता, इसलिए मुझे लगता है कि आपको नवरात्रि के व्रत को पूर्ण करने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ था कि यदि आप उनके साथ होंगी तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होगी। तब तो मैं स्वयं जाऊंगी काका श्रीधर के घर उनका नवरात्रि का व्रत पूर्ण करवाने। माता, यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि नवरात्रि के व्रत में सम्मिलित होकर ही आप जगदम्बा के 9 रूप, 9 भाव और 9 शक्तियों को जान पाएंगी और उन्हें धारण कर भैरवनाथ का अंत कर पाएंगी। जय श्री राम। राम जय राम जय राम। ये लीजिए देवी, आ गया श्रीधर का हंसाली गांव। अब ये हंसाली गांव साक्षी होगा देवी वैष्णवी के माता वैष्णो बनने की यात्रा का। जय श्री राम। रखा अंदर, जब पास में नहीं देला तो देखने चले हो मेला। जब पास में धन नहीं था तो ये भंडारे का वस्तु निकलवाया क्यों? मंगलदास जी, एक बार ये पूजा और भंडारा हो जाए बस, उसके पश्चात में माता रानी की कृपा हो तो आपका पुराना उधार चुका दूंगा। अरे तुम्हारी माता रानी को मैं उधार ना दूं? जब पास में धन होगा तब मंगलदास की दुकान पे आना। चल हाँ। मैंने तुझे समय दिया था उधार चुकाने के लिए, पर तू है कि और उधार बढ़ा रहा है। कर जी, वो नहीं चलो इसे। आज या तो ये मेरा धन देगा या अपना जीवन। चल, चल। माता, अरे माते, आप आ गई। जी काकी, मैं और हनुमान जी दोनों, हम दोनों नवरात्रि तक यहीं रुकेंगे। हनुमान जी? यहाँ नहीं काकी, यहाँ। हनुमान जी तो सब जगह हैं। आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं जल लाती हूँ। हनुमान जी, आप उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? माता, देवी सुमित्रा आपकी भक्ति में इतनी लीन है कि उन्हें आपके अतिरिक्त कोई और दिखाई नहीं दे रहा। माता, माते, आप यहीं खड़ी हैं? काकी, श्रीधर काका कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रातःकाल भंडारे की सामग्री लेने गए थे। दोपहर बीत गए, न जाने कहाँ विलंब हो गया।
आप चिंता ना करें, श्रीधर काका को मैं ढूंढ कर लाता हूं। जय श्री राम। माता, माता, आप आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव धरती से उड़े और पाताल पर गिरे। नाथों के नाथ भैरवनाथ को पाताल लोक तक पहुंचा दे, ऐसी शक्ति तो केवल रुद्रावतार हनुमान जी में ही है। हनुमान, परंतु वैष्णवी के भक्तों की रक्षा हनुमान जी क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता गुरुदेव। पर मुझे पता चल गया है कि वैष्णवी ने अब तक उन त्रिदेवियों की शक्तियां धारण नहीं की हैं। और उससे पहले कि वैष्णवी शक्तियां धारण करे, मुझे संसार को बताना होगा कि नाथों के नाथ भैरवनाथ की वास्तविक शक्तियां क्या है।